Let's come to creative writing now. It's at page 23 and SLO is number 6. Now the task is writing a paragraph on how you can help others. अब ये इसमें लिखा है पेज 23 पे बुक में. आप आई होप कि आपने खोल के रखी होगी किताब अपने साथ. Helping others, there are many things you can do to help others. Write a paragraph to tell how you can help others. अब इस बुक का चूँकि हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, अभी इब्तिदा है, तो that's why I've requested you to refresh the students' knowledge about paragraph writing. और मैं एक ज़रूरी बात आप के लिए दोबारा से कह दूं, जो मैं आई एम श्योर क्लास 3 के ट्यूटोरियल्स में मैंने कहीं कही थी आपसे, और काफ़ी तफसील से मैंने ऑनरेबल टीचर आपसे बात की थी कि पैराग्राफ, परफेक्ट पैराग्राफ, वाकई जिसकी हम बात करते हैं कि जी इट डील्स विद वन यूनिट ऑफ थॉट एट वन टाइम, वो मुश्किल है बच्चों के लिए. और मैंने किताबों में पढ़ा है कि मुख्तलिफ जो इंग्लिश के लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि आप इंसिस्ट न करें इस बात पे कि आप उनको बता तो कुछ और रहे हैं पैराग्राफ के बारे में, और जो लिखवा रहे हैं वो इवेंचुअली फिर पैराग्राफ होता नहीं है. और इसके लिए बड़ा एक जो मेरे लिए आई ओपनर था, जो वर्ड मैंने पढ़ा कि अ पैराग्राफ written by the students of school, यानी मैट्रिक तक भी, that is not actually a paragraph, it's only a miniature essay. एक मुख्तसर एस्से होता है, वो पैराग्राफ की शक्ल में हम लिख देते हैं, और एस्से जो होता है उसमें एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं. Now talk to them about the topic in English before they write. वो मैं हर बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि अंग्रेज़ी में उनसे बात करना कम से कम इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है, so that they can pick not only ideas but also the vocabulary. Well, then check their work in due course, especially with reference to language. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.